आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज तक हमेशा घर का सपना लिए अपने दिल में रख के बैठे हुए हैं और यकमुश्त कैश ना होने की वजह से, इकट्ठा पैसा ना होने की वजह से वो कभी घर ले ही नहीं सकते। उन सब के सब लोगों के लिए आज के दिन में मैं एक बेहतरीन सोल्यूशन लेके आया हूँ। उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज तक हमेशा घर का सपना लिए अपने दिल में रख के बैठे हुए हैं और यकमुश्त कैश ना होने की वजह से, इकट्ठा पैसा ना होने की वजह से वो कभी घर ले ही नहीं सके, या वो लोग जिनके पास प्लॉट हैं और वो आज तक इकट्ठा कैश ना होने की वजह से अपना घर उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके। उन सब के सब लोगों के लिए आज के दिन में मैं एक बेहतरीन सोल्यूशन लेके आया हूँ। उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के दिन में हम ऐसे विलास को लेकर बात करने जा रहे हैं। देखिए, इस्लामाबाद में हमेशा हमें प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें तो इंस्टॉलमेंट पर मिलती हैं, पर ऐसी किसी क्रेडिबल सोसाइटी में, किसी CDA सेक्टर के नज़दीक तरीन जगह पर या इस्लामाबाद की एक्सेस में हमें कोई ऐसा घर नहीं मिलता, ऐसे विलास नहीं मिलते जो हमें इंस्टॉलमेंट बेसिस पर मिलते हों। आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट को कवर करने जा रहे हैं, ऐसे विलास की बात करने जा रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट पर मिल रहे हैं और जिनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जिनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है। देखिए जी, मैं खुद भी छोटा मोटा डेवलपर हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा डेवलपर की कैटेगरी में नहीं रखता, क्योंकि मैंने अभी तक 25 से 30 घर ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं। ये पेमेंट प्लान, जिस पेमेंट प्लान पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पेमेंट प्लान अफोर्डेबल नहीं है, यानी मेरी समझ से तो ये बाहर है। बट वो क्योंकि वो एक सोसाइटी ने खुद विला स्टार्ट किए हैं, सोसाइटी ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकती है। सोसाइटी की इतनी पसली है, मेरी इतनी पसली नहीं है। बहरहाल जी, मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ ताज रेजिडेंशिया को लेकर। ताज रेजिडेंशिया जो कि लोकेटेड है I-14 के बिल्कुल साथ। सोसाइटी में इनिशियल 5 ब्लॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के लोग उसमें रह रहे हैं। अब मार्केट्स बन रही हैं, मस्जिद बन चुकी है, स्कूल्स उसके अंदर आ रहे हैं, एक छोटा हॉस्पिटल उसके अंदर आ रहा है। उसी सोसाइटी ने अपने रिसेंटली विलाज लॉन्च किए हैं। विलाज लॉन्च किए हैं बड़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस पर, और उसके साथ साथ अफोर्डेबल पेमेंट प्लान है। वो पेमेंट प्लान है कि जो कोई भी नॉर्मल डेवलपर जो है वो ये प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताज रेजिडेंशिया ने रिसेंटली 4 मरला और 5 मरला के विलास जो है वो लॉन्च कर दिए। 4 मरला का जो विला है वो आपको मिल जाता है 1,25,00,000 रुपये का, और 5 मरला का विला आपको मिलता है 1,65,00,000 रुपये का। 4 मरला का विला आप बुक कर सकते हैं 7.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना है, 7.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट से आप 4 मरला का विला बुक कर सकते हैं डबल स्टोरी। इसी तरह जो 5 मरला का डबल स्टोरी विला है वो आप 1,65,00,000 रुपये पे करके आप विला के मालिक बन सकते हैं। 5 मरला विला की डाउन पेमेंट है 25 लाख रुपये, 4 मरला विला की डाउन पेमेंट है 7.5 लाख रुपये। पहले 4 मरला के विला को लेकर बात करते हैं। देखिए जी, मैं एज ए डेवलपर आपको बता रहा हूँ कि मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म है, हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। 5 मरला को सिंपली जो कंस्ट्रक्शन के, जो अच्छा घर बनाने के जो पैसे लगते हैं वो 90 लाख रुपए से 1 करोड़ पे लगते हैं डबल स्टोरी घर को, जिसके अंदर डबल स्टोरी घर आ जाता है आपका और एक ममटी आ जाती है। एक अच्छा घर बनाने में, एक मुनासिब घर बनाने में 90 लाख से 1 करोड़ रुपये का बजट लगता है। ठीक है जी, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आज से 1 साल, 1.5 साल पहले या 2 साल पहले ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं थी, बट अब की आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 करोड़ रुपये है 5 मरले के लिए। 90 लाख से 1 करोड़ रुपये, अच्छे घर की मैं बात कर रहा हूँ। वो घर नहीं जिसमें जो है वो लकड़ी के दरवाज़ों की जगह शीटों के दरवाजे लगे हुए हैं, उन घरों की मैं बात नहीं कर रहा जिसमें नीचे टाइल्स की जगह सनी ग्रे का मार्बल लगा हुआ है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें अच्छी टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं, अच्छे गेज का स्टील यूज़ हुआ हुआ है, अच्छे जो है वो कंपनी का उसमें सरिया यूज़ हुआ हुआ है, अच्छी कंपनी के सीमेंट्स यूज़ हुए हुए हैं, अच्छी क्वालिटी की ईंट यूज़ हुई हुई है। मैं उस विला की आपको बात कर रहा हूँ। तो ताज रेजिडेंशिया जो सोसाइटी है, इन्होंने 1000 विलास बनाने का जो प्लान है वो स्टार्ट कर दिया। डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। 1000 विलास में आपके पास सिंगल यूनिट और डबल यूनिट दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब सिंगल यूनिट कौन सा होता है? मैं घर में रह रहा हूँ और मैं नहीं चाहता यार, मेरा फ्यूचर में प्लान नहीं है कि इसके अंदर किराएदार रहे, मेरी अपनी फैमिली बड़ी है, तो मैं एक ही घर रखूँगा, उसके अंदर अपर पोर्शन की इंटरेस्ट जो है वो सेपरेट नहीं होगी। ये सिंगल यूनिट है। डबल यूनिट वो होता है कि जिसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी इंटरेस्ट अलग होगी
और जो अपर पोर्शन है उसकी इंटरेस्ट अलग होगी, यानी एक पोर्शन में मैंने रहना है और एक पोर्शन मैंने फ्यूचर में रेंट आउट करना है। तो उसके लिए हम डबल पोर्शन की तरफ जो है, डबल यूनिट्स की तरफ हम जा सकते हैं। प्री लॉन्च रेट्स हैं ये ताज रेजिडेंशियल ने भी रिसेंटली स्टार्ट किए, और मैं एवी कभी भी किसी सोसाइटी की हमायत नहीं करता। आप लोग इससे पहले मेरी वीडियोस भी देख लें तो मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ ही करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हर जगह पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, शायद बहुत सोसाइटियों में खामियाँ नज़र आती हैं। बट इस सोसाइटी को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, सेंटोरस जिन्होंने बनाया हुआ है वही मालिक हैं इस सोसाइटी के, ताज रेजिडेंसी के सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये प्रोजेक्ट है। और ये जो विलाज हैं ये भी जो ताज रेजिडेंशिया कंपनी है, जो ताज रेजिडेंशिया के ऑनर हैं, ये उनकी तरफ से स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट है। ये किसी इंडिविजुअल कंपनी ने नहीं स्टार्ट किया, ये कोई ऐसी मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो ख़ुद अपने विलाज जो है वहाँ पे बनाकर और ये सेल करिए। ये ताज रेजिडेंशिया की तरफ से स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट है। पेमेंट प्लान्स आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मुनासिब मौका है इसको बुक करने का। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि देखें, नॉर्मली हम लोग प्लॉट बुक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ताज में ही प्लॉट बुक किया आज के दिन में इंस्टॉलमेंट पे, तो वो आपको 3, 4 या 5 सालों के बाद प्लॉट डिलीवर होता है। जबकि जिस टाइम आप, मोस्टली लोगों का क्या इशू है कि वो प्लॉट ले लेते हैं इनिशियली इंस्टॉलमेंट पे, बट कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होती। उसकी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन के लिए आपको उसी टाइम पे पैसे चाहिए होते हैं। बट जब आप विला बुक करते हैं तो आपको विला जो है वो प्लॉट की मद में ही बुक हो रहा होता है और वो इंस्टॉलमेंट पे ही बुक हो रहा होता है। अब इसी प्राइस के अंदर 1,25,00,000 रुपए के अंदर आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूडिंग है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंक्लूडिंग है, प्लॉट की वैल्यू भी इंक्लूडिंग है। 4 से 5 सालों के बाद जब आपको आपके विला का, आपके घर का पोजेसन मिल रहा होगा, तो आप उसी टाइम उसके अंदर मूव हो सकते हैं। किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे सिवाय हुकूमती टैक्सेस के। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपने पे नहीं करने। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अफोर्डेबल और बड़ा इजी टू कंटिन्यू करने वाला प्लान है। इस प्लान की तरफ मस्त जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम 4-5 सालों के लिए प्लॉट को होल्ड कर लें और 4-5 सालों के बाद कंस्ट्रक्शन की वैल्यू, प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो चुकी होती हैं कि वो हमारी अफोर्डेबिलिटी रेंज में ही नहीं आ रही होती, हम उसको कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, हम बना ही नहीं पाते। अभी मोस्टली लोगों का इशू ही है कि आप प्लॉट तो ले लेते हैं बट कंस्ट्रक्शन करनी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि यकमुश्त पैसे इकट्ठे नहीं होते। तो हमेशा, मैं इससे पहले भी रिकमेंड करता रहा हूँ, मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा, हमेशा विलाज की तरफ जाया करें, क्योंकि विला ही वो वाइड चीज़ है जो आपको घर बना बनाया मिलने में आपको हेल्प आउट करता है, क्योंकि वो इजी टू अफोर्डेबल है। इसी तरह आप इसके अंदर अपना पेमेंट प्लान जो है वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 2 साल के बाद अपने विला में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप अपने पेमेंट प्लान को 2 साल पे कन्वर्ट करवा लेंगे और 2 साल के बाद आपको उसका पोजेसन मिल जाएगा। आप 3 साल में अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप 3 साल के अकॉर्डिंगली पेमेंट प्लान को कस्टमाइज़ करवा लेंगे और आप 3 सालों के बाद आपको विला का पोजेसन हैंड ओवर कर दिया जाएगा और आप इसमें मूव हो सकते हैं। ये कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो आबाद नहीं है, जो गुंजान इलाके में है, जो बेआबान पड़ी हुई है। अभी ये आबाद सोसाइटी है, बनी हुई सोसाइटी है, रोड्स बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मज़े का है, बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है, हाइटेड लोकेशन है, 3 मेजर एंट्रीज हैं इसकी, 3 मेजर गेट्स हैं सोसाइटी के जहाँ से आपको एंट्रेंस मिलेगी, और I-14 CDA सेक्टर के बिल्कुल साथ में वाक़ई मौजूद है ये सोसाइटी। मैं एक और चीज़ आपको दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो मेरा इसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि 5 सालों के बाद ये विला जो आप 1.25 करोड़ रुपए का ले रहे हैं, मेरी नज़र में वो 2 करोड़ से ज़्यादा का होगा। इसी तरह जो 5 मरला आप विला आज ले रहे हैं 1,65,00,000 रुपए का, मैं आपको कम से कम रेशो बता रहा हूँ, 5 सालों के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि यही विला आपका 2.5 करोड़ से ज़्यादा मालियत का होगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड है। ऑटोमेटिकली डिमांड घरों की बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होता जा रहा है, हमारा जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है जिससे हमारी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो महंगा होता जा रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, उसकी वजह से हमारा रुपया जो है वो गिरता जा रहा है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, फ्यूचर में भी इसकी प्राइसेस कम होने नहीं जा रही, फ्यूचर में भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ ही होंगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोग प्लॉट्स और फाइल्स टाइप चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जो कि बिल्कुल फजूल है मेरी नज़र में। तो आपको घरों की तरफ जाना चाहिए, आपको अपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, आपको ऐसी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जिसके अंदर 6-6, 8-8 मीडियम्स जो है वो इन्वॉल्व ना हो, यानी डेवलपर हो रहा है, बनाने वाला हो रहा है, डिलीवर करने वाला हो रहा है, ये चीज़ें ना हो। यहाँ पे ये है कि बनाने वाला भी वही है, बेचने वाला भी वही है, ऑनर भी वही है, कोई भी थर्ड मीडियम, सेकंड मीडियम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानुल्लाह, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।